ओम साई राम फ्रेंड्स, आपका साई टैरोट 777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूनम आज जनवरी माह 2021 के आपके आसपास कौन सी ऊर्जा काम करने वाली, आपको किस ऊर्जा के साथ काम करना चाहिए, इस बारे में रीडिंग करने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 पाइल्स रखे हुए हैं। नंबर 1 सिल्वर पाइल, नंबर 2 ग्रीन पाइल। आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करिएगा। और उसके पहले मैं बोलना चाहूँगी कि आप मन में साईं बाबा पर श्रद्धा रखते हुए, मन में सबूरी रखते हुए अपने 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 जीवन के विचारों को, अपने जीवन के उद्देश्यों के बारे में विचार करिए और अपने साईं बाबा से प्रार्थना करते हुए अपने मन में एक पाइल चुन लीजिए। आशा करती हूँ कि आपने अपनी पाइल चुन ली होगी। तो जिन्होंने ये सिल्वर पाइल को चुना था, जो बहुत ही ब्यूटीफुल टेप है, अगर आपने इस पाइल को चुना है तो मैं अभी आपके लिए ये रीडिंग करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपका जो कार्ड निकला है वो है 8 ऑफ वैंड्स। आई होप आपको सभी कार्ड सही ध्यान से दिखे। तो जो आपका सबसे पहले कार्ड निकला है 8 ऑफ वैंड्स, जो मुझे बता रहा है कि आपने बहुत सारे गोल सेट कर रखे हुए हैं और इस जनवरी माह में आप अपने जो सबसे बड़ा गोल है उसको अचीव करने के लिए एक बाज की तरह अपने फोकस, अपनी आंखें गड़ा के रखेंगे, अपना फोकस बना के रखने वाले हैं। आपका जनवरी माह आप कोई आसपास ऐसी ऊर्जा क्रिएट कर रहा है, ये 8 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा क्रिएट कर रहा है, जो बता रहा है कि आप अपने गोल की तरफ, अपने जो भी ड्रीम है, आपके डिजायर हैं, उसकी तरफ पूरी तरीके से फोकस करेंगे और एकदम आपकी जो भी दुविधाएं थी वो सब क्लियर हो जाएंगी और अपने गोल के ऊपर फोकस करेंगे। तो आपका जो दूसरा कार्ड आ रहा है वो है एक ऑफ कप्स। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड, दोनों ही कार्ड पॉजिटिव हैं। यहाँ पे आप गोल सेट कर रहे हैं, आप गोल बना रहे हैं, आपने गोल पर फोकस कर रहे हैं और यहाँ पे आप वो डिवाइन आपको वो जो श्रम किया है उसका फल दे रही है। आपको डिवाइन जो है वो बहुत आपके सारे कर्मों का प्रतिफल दे रही है। आपको इसको ग्रहण करना है, बस आपको इसको ग्रहण करना है। अपने जो भी आपकी डिजायर्स थी, जिस पे आपने वर्क किया था, वो आपको अब डिवाइन दे रही है, ईश्वर आपको दे रहा है। आप उस पवित्र जल, उस पवित्र कर्म फल को, आपको उसको ग्रहण करने की देर है, तो उसको जरूर आप ग्रहण कीजिए। आपके लिए तीसरा कार्ड जो निकला है क्वीन ऑफ कप्स, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे आपने गोल सेट किया, श्रम किया, मेहनत की और यहाँ पे डिवाइन ने आपको वो दिया, आपको दे रहे और यहाँ आपको वो मिल गया। आपको जनवरी के तीसरे वीक तक आपको वो गोल जो आपने सेट किया था, जिसपे आपने पूरा मेहनत की थी, डिवाइन आपको दे रहा है और आपने उसको ग्रहण किया है। देख रहे हैं आप कैसे ये क्वीन अपने कप्स को लेके बैठी है और इस कप में एक मछली है। आपको अगर आप ध्यान से देखें तो इस कप में एक मछली भी है, जो आपकी जो विश है उसकी विशफुलनेस को बता रही है कि आपकी विशेष पूरी हो गई, आपकी डिजायर हो गई, आपको गोल जो सेट हो गया, आपका गोल मिल गया है। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। देखिए कैसे जैसा आप चाह रहे थे वैसा ही हो रहा है। बस हाँ, लेकिन आपको कर्म करना है। जब आप कर्म करोगे, आपको सिर्फ इतने सारे गोल सेट करके कर लिए और चुपचाप बैठे घर में कमरे में रजाई ओढ़ के, तो आपका काम नहीं होगा। आपको उस पर कर्म करना है,
उस पर फोकस करना है, और उस फोकस करने के बाद, उसका मेहनत करने के बाद आपको यहाँ पे डिवाइन आपको वो कर्म का फल दे रही है, और यहाँ आप उस कर्म को, फल को भोग रहे हैं। आपका चौथा कार्ड देख लेती हूँ, एट ऑफ कप्स। तो यहाँ पे तो कोई लग रहा है कि लेट गो कर रहा है। अपने सपनों को पाने के बाद में भी आप उतना खुश नहीं हैं, आप उसे छोड़ के कहीं और जाना चाह रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेट गो मत कीजिए, अपने सपनों को ग्रहण कीजिए। अगर आपको कुछ कम लग रहा है तो आप अपना चेतन मन को जगाइए, अपने मेडिटेशन कीजिए और अपना वर्क लोड इतना मत बढ़ाइए। आप यहाँ पर महत्वाकांक्षी हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं जब इतना पा लिया है तो मुझे और भी पाना है, तो वो नहीं करना है। आपको जो मिला है उसमें संतुष्ट हुई और उस पर ही वर्क कीजिए। आपको डिवाइन ने इतना सब कुछ दिया है और उसके बाद में आप ऐसा मत सोचिए कि आपको ये, आप इससे ज़्यादा पाए। यहाँ पे महत्वाकांक्षी हो रहे हैं। तो ओशो से आपके कार्ड देख लेते हैं कि आपको क्या गाइडेंस मिले। माइंड, मैंने बोला ना कि आप जो सपने पूरे कर चुके हैं उसके बाद में आप महत्वाकांक्षी हो रहे हैं, दिमाग चला रहे हैं। यहाँ पर आप दिमाग का इस्तेमाल करने, या मशीनीकरण कर रहे हैं। तो मशीनीकरण नहीं होना है, दिमाग को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आप कर सकते हो, इससे भी बेटर कर सकते हो, लेकिन आप थोड़ा सा ईश्वर की जो दी हुई शक्तियाँ हैं उन पर विश्वास रखिए, और जो ईश्वर दे रहा है उस पर आप रहिए। आप जो मिल रहा है उस पर खुश नहीं दिख रहे हैं, और इसलिए आप मशीनीकरण कर रहे हैं, आप वर्कलोड कर रहे हैं। आपको वर्कलोड नहीं करना है, जो मिल रहा है उसमें खुश रहना है। तो दूसरा आपके लिए कार्ड आ रहा है ट्रेवलिंग। आप लेट गो कर रहे हैं, जो मिल रहा है उसको छोड़ के निकल रहे हैं, और यहाँ पे भी वही कार्ड है ट्रेवलिंग। आप उसको निकल के बाहर जाए। ये देख रहे हैं ना सूरज, इस सूरज तक पहुँचना है आपको, उसकी रोशनी को प्राप्त करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने भगवान से कनेक्ट होना होगा, अपने ईश्वर से कनेक्ट हो रहा हो। और कब कनेक्ट होंगे, तब जब आपको जो मिल रहा है उसको आप, उसी में आप खुश होंगे, उससे आप संतुष्ट होंगे, और उसी में आप अच्छा करने की सोचेंगे। आप उसको छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे, जरूरी नहीं है आपको वो सुकून, वो शांति मिले। जीवन में सबसे जरूरी सुकून और शांति है। तो प्लीज़ अपने जो गोल सेट किए हैं उसी पर वर्क कीजिए, उसी पे काम कीजिए, और उनको जब आपको मिल रहा है उसमें खुश रहने का प्रयास कीजिए। मशीनीकरण मत कीजिए, आध्यात्मिक होइए, ईश्वर पर सरेंडर कीजिए, ईश्वर को सरेंडर कीजिए। जो भी आपको चाहिए और जो भी आपको पास्ट में हुआ है उन सबको ईश्वर को सरेंडर कीजिए, ईश्वर को समर्पित कीजिए, ईश्वर की ओर बढ़िए। तो पाइल 1, यही आपके लिए मेरी, आपके लिए गाइडेंस है, और यही मैं आपकी एनर्जी, आपको इस एनर्जी के साथ वर्क करना चाहिए। ऐसा मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इस एनर्जी के साथ वर्क करेंगे और अपना जीवन को सुधारेंगे। तो इसी के साथ मैं पाइल 1 की रीडिंग ख़त्म करती हूँ, और आशा और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि पाइल 1, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो और अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसी के साथ अब मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ पाइल 2 की। पाइल 2 जिन्होंने ये ग्रीन टेप चूज किया था, तो आइए देखते हैं उनके लिए क्या कार्ड आए हैं, उनकी ऊर्जा क्या है जो होने वाली है। तो सबसे पहले जो कार्ड आ रहा है, 9 ऑफ कप्स। ये देख रहे हैं, ये ग्रीनरी क्या है, ये विश जो फुल हो रही हैं, विशफुलनेस की है, कलर है। और वैसा ही आपका कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स। ये ड्रीम, आपके डिजायर, ये जनवरी के पहले माह तक आपके पूरे होने का संकेत है। आपने जो भी कर्म किया है, अगर आपने उस पर कर्म किया है तो वो आपके ड्रीम्स सारे पूरे हो रहे हैं। सबसे पहला कार्ड बहुत ही पॉजिटिव विश कार्ड,
जो आपके सारे डिजायर्स, आपके सारे सपने, आपके सारे जो भी आपने मेहनत की थी, वो सभी के फल मिलते हुए, वो सभी सपने पूरे होते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो आपके अपने सपनों के लिए। तो इसी के साथ दूसरा कार्ड देखती हूँ, पेज ऑफ कप्स। यहाँ पे आप अपने डिजायर को पूरा करते हुए दिख रहे हैं, तो यहीं पे आप उन डिजायर्स के साथ वर्क करते हुए दिख रहे हैं। आप अपनी रचनात्मक शक्ति बढ़ा रहे हैं और नए नए आयाम छूने की कोशिश कर रहे हैं। आप इन सपनों को और आगे बढ़ा रहे हैं, तो बहुत बहुत मुबारक हो। तीसरा कार्ड आया है द टावर। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपने बहुत ही बुरा जो समय देखा था, अगर आपने बहुत बुरा समय देखा है पास्ट में, जिससे आपको लग रहा था कि आप कभी निकल ही नहीं पाएंगे, ये समय कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ये रात की सुबह ही नहीं हो रही, तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये रात की सुबह होने वाली है। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है या आपके साथ जो आपको कहीं कोई दुख सता रहा था, वो अब दुख अब वो ख़त्म होने वाला है। जनवरी के तीसरे माह में आपके सभी दुखों का, आपके सारी पतन का अंत हो रहा है, आपके सारे कष्ट खत्म हो रहे हैं। ये टावर मोमेंट मुझे दिख रहा है। टावर मोमेंट कब आता है? जब इंसान बहुत ज़्यादा टूट जाता है, लेकिन जो टूटता है तो उसमें नए पत्तियाँ, नए आगाज, नए फल जरूर खिलते हैं, और ये कार्ड यही दिखा रहा है। आपकी विशेष पूरी होंगी, आप नए नए आयाम सुनेंगे, नए नई रचनाएं करेंगे, और जो भी आपका पास्ट का दुख है उसका अंत हो जाएगा। और जब ये अंत होगा तभी तो विशेष पूरी होंगी। तो बहुत बहुत मुबारक हो कि आपका समय, जो दुख का समय था, वो खत्म होने को है। आपके लिए चौथा कार्ड जो आया है, 4 ऑफ वैंड्स, ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। ये ट्विन फ्लेम एनर्जी का कार्ड है। तो इसमें हो सकता है आपको, अगर आप लव रिलेटिंग देख रहे हैं, आप अपने लव को पाना चाहते हैं या रिलेशनशिप में हैं और उसको शादी का नाम देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपकी विशेष पूरी होती दिख रही है। ये 4 ऑफ वैंड्स बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे अच्छे सेलिब्रेशन आने वाले हैं। लव रिलेटेड है तो आपको अपना लव मिल जाएगा, और अगर आप करियर रिलेटेड देख रहे हैं तो आपका अपना करियर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल तो ये आपकी एनर्जी थी जो आपको, जिसके साथ आपको काम करना है। और अब जान लेते हैं कि आपके ओशो में आपके लिए कौन से कार्ड आ रहे हैं। स्लोइंग डाउन, ये बहुत ही स्लो कार्ड है, बहुत ही स्लो ऊर्जा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप बहुत तेजी से भाग रहे थे, और ये कार्ड आपको हिदायत दे रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए। आप जो भी वर्क कर रहे हैं उसका फ्रूटनेस जरूर आपको मिलेगी। अगर आपको विशेष नहीं पूरी हो रही हैं तो आप इंतज़ार कीजिए, अपना नंबर आने का इंतज़ार करिएगा, क्योंकि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा अपने कामों को जल्दबाजी मत दिखाइए, स्लो डाउन हो जाइए, आराम कीजिए, घर में ज़्यादा वर्कलोड मत लीजिए, वर्क कीजिए पर अपने शरीर को आराम देते हुए, स्लो डाउन होते हुए आप वर्क कीजिए, और ईश्वर का अपने कर्म समर्पित करते रहिए। आप कर्म करते रहिए और ईश्वर को समर्पित करते जाइए। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म तेरे हाथ में, फल की चिंता मत कर। तो आपको कर्म करना है, स्लोली आपको स्टेप बाय स्टेप काम करते रहना है। और जब आप स्टेप बाय स्टेप काम करते रहेंगे तो ये आपको, जो भी आपके जो ये ऊर्जाएं हैं, ये वर्क करेंगी। यहाँ आपकी विशेष पूरी होंगी, यहाँ आपको नए आयाम मिलेंगे, आपको दुखों को अंत होगा। जो भी आपने अभी तक दुख देखे थे, करियर रिलेटेड, रिलेशन रिलेटेड, ये जीवन में और कोई दुख जो आप
देखे हैं उसका अंत हो रहा है और यहाँ आपके सेलिब्रेशन हो रहा है और यहाँ पे आपसे बोल रहे हैं कि ईश्वर से जुड़िए, ईश्वर से जुड़िए और थोड़ा स्लो डाउन हो जाइए। बहुत भाग लिए, बहुत कष्ट झेल लिए, अब थोड़ा स्लो हो जाइए और ईश्वर से कनेक्ट हो जाइए। आपका दूसरा कार्ड आया है चेतना। यहाँ पे आपको बोल रहा है, मैंने जैसा कि पहले भी बोला ना, ईश्वर से जुड़िए, तो ये कार्ड भी आपको वही बोल रहा है, ईश्वर से जुड़िए, अपने चेतना को जगाइए। आप वर्क कर रहे हैं उसमें आप घमंड नहीं कीजिए। अगर आपकी कोई विशेष पूरी हो रही तो उस पर घमंड मत कीजिएगा, घमंडी नहीं होना है आपको। ईश्वर की ओर समर्पित रहना है, ईश्वर की ओर समर्पित रहते हुए अपने कर्म को करते जाओ। थोड़ा सा स्लो डाउन रहो, काम डाउन रहो, और ताकि ये एनर्जी आपके लिए वर्क कर सके। तो पाइल 2 आज के लिए मैं इसी के साथ आपकी रीडिंग ख़त्म कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप अपनी इन एनर्जी के साथ ज़रूर काम करेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी को बोलना चाहूँगी कि अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो में कुछ अगर पसंद आता है तो उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।